हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम देखेंगे कि प्याज का जो रेट है वो इतना ज़्यादा है, इतना महंगा हो रखा है प्याज। फिर भी जो प्याज को लगाने वाला है, प्याज की जो खेती करने वाला किसान है, वो कंगाल क्यों है, उसकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे ही हम प्याज की बात करते हैं तो मन में तीन सवाल आते होंगे कि प्याज का रेट जो है इतना महंगा है, फिर भी प्याज को जो लगाने वाला किसान है वो कंगाल क्यों है, क्यों उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, आखिर क्यों खेती को छोड़ता जा रहा है, दूसरी ओर शिफ्ट होता जा रहा है किसान। उसके बाद बात करें कि ज़रूरत से ज़्यादा पैदावार हमारे देश में हो जाती है, उसके बाद भी हम जो है विदेश से इंपोर्ट क्यों कराते हैं, प्याज को क्यों मंगाते हैं हम अपने देश में। तीसरी बात करें कि ज़्यादातर लोगों को लगता होगा हमारे भारत देश में कि जो प्याज को उगाने वाले किसान हैं, प्याज और आलू की जो खेती करते हैं, तो अभी काफ़ी रेट बढ़ा है, तो उसका महंगाई का पूरा पैसा जो है किसानों के जेब में जा रहा होगा और किसान जो है बहुत मालामाल हो रहे होंगे। लेकिन सच्चाई की बात करें तो इससे बहुत ही अलग है। तो चलिए देखते हैं। महाराष्ट्र के नासिक जिले में जो है सर्वाधिक मात्रा में प्याज उत्पन्न होता है, सर्वाधिक मात्रा में प्याज की खेती होती है, प्याज का प्रोडक्शन होता है। नासिक जिले में ही है लासल गांव मंडी, जहां से प्याज के भाव तय होते हैं। प्याज मार्केट में किस रेट में जाएगा, ये सब लासल गांव मंडी से ही भाव तय होते हैं। उसके बाद प्याज मंडी से बाहर निकलता है, डेली का रेट बनता है। नासिक जिले में अगर हम लॉकडाउन अवधि की बात करें, लॉकडाउन जैसे अप्रैल मई में हम बात करें, तो किसान ने अपना प्याज जो है 700 रुपए प्रति क्विंटल बेचा था, मात्र 700 रुपए। और आज अगर उसी मंडी में हम प्याज के भाव की बात करें तो 6,000 से 9,000 रुपए प्रति क्विंटल है। अब आप खुद देख लीजिए कि 700 रुपए में जिस किसान ने बेचा है, आज जो रेट है वो 6 से लेके 9,000 रुपए है। तो किसान को अब कैसा लग रहा होगा, लेकिन उसकी भी मजबूरी है, क्योंकि उसके पास भी स्टोरेज का सिस्टम नहीं था उतना। जो बड़े व्यापारी हैं, बड़े किसान हैं, आज का युग जो है बड़े व्यापारी और बड़े किसानों का है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसानों को कुछ मिल नहीं रहा है, फायदा तो हो रहा है किसानों को, लेकिन जो फायदा होना चाहिए उसके मुकाबले में बहुत कम मिल रहा है। क्योंकि जो मेन फायदा है वो इन बड़े व्यापारी और जो किसान है बड़े, और जो कारोबारी हैं, स्टॉकिस्ट हैं, उनको होता है, जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही अप्रैल मई में आप देखिए कि प्याज का रेट 700 रुपए था, तो ये जो कारोबारी और जो बड़े स्टॉकिस्ट हैं, उन्होंने क्या कर लिया, प्याज लेके स्टॉक कर लिया। और वो स्टॉक को अब धीरे धीरे रिलीज कर रहे हैं, वही रेट में बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं मौसम की भी बहुत बड़ी मार होती है, क्योंकि जब प्याज का प्रोडक्शन एकदम से आता है बूम से बाहर, तो उस टाइम पे लोगों को लगता है कि हाँ भाई प्याज तो अभी सस्ता है। तो ये जिनके पास सुविधा होती है, जिनके पास कोल्ड स्टोरेज है, जिनके पास सिस्टम है प्याज का स्टोरेज करने का प्रॉपर, वो सब इनको क्या कर देते हैं, स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने के बाद में जब रेट बढ़ता है तो उसको बहुत हाई रेट पे बेचते हैं। और उससे क्या होता है, जितना मुनाफा होता है वो सब किसको मिलता है, बड़े कारोबारियों को मिलता है, ना कि किसानों को मिलता है। भारत में अगर हम प्याज के कुल उत्पादन की बात करें तो जो 70% उत्पादन है वो रबी में होता है। रबी में होता है, इसका मतलब मार्च में प्याज जो है तैयार हो जाता है, और ठंड के टाइम में जो है अक्टूबर के टाइम पे, अभी हमें जो रेट जिस हिसाब से मिल रहा है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, वो इस टाइम पे इस्तेमाल में लाया जाता है। प्याज के साथ में एक सबसे बड़ी परेशानी की बात करें तो प्याज जो बारिश और नमी में जो खराब हो जाता है, नमी और बारिश में इसमें फंगल डिजीज लग जाती है और ये पिचपिचा सा होकर खराब हो जाता है। और इसका जो भंडारण की अगर हम बात करें तो भंडारण प्याज का जो है बहुत ही खर्चीला होता है और मशक्कत भरा होता है। आप देखिए ये भंडारण के लिए कुछ स्ट्रक्चर बने हुए हैं, बड़े बड़े एग्जॉस्ट फैन लगा रखे हैं ऐसे स्ट्रक्चर में। ये देखिए, ये कपड़े का या फिर कोई ड्रम को काट के ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है। इसमें क्या है, देखिए प्याज के बीच में इस ड्रम को गाड़ दिया जाता है ऐसे, और ऊपर से हवा दी जाती है हाई प्रेशर के साथ। तो जैसे ही हवा यहाँ से आती है हाई प्रेशर के साथ, तो वो हवा नीचे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और पूरे प्याज में जो है इधर उधर पूरे जगह में सर्कुलेट हो जाती है। इसके लिए आप देखेंगे एक बड़ा सा हॉल चाहिए, हॉल की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद फिर आपको बहुत सारे ये इंतजाम करने पड़ते हैं पंखों के। तो मैक्सिमम किसानों के पास तो स्टोरेज की सुविधा ही नहीं होती है, जिससे कि दिक्कत हो जाती है। एक स्टोरेज की बात करें हम, देखिए प्याज को ये एक पिलर बना के, पिलर के ऊपर में एक प्रॉपर सिस्टम बना के रख दिए गए हैं, जिसमें क्या है, हवा प्रॉपर पास हो रही है, जिसमें प्याज खराब नहीं होता, हर प्याज को हवा मिल जाती है प्रॉपर, और प्याज जो है वो सड़ने से बच जाता है। तो ये भी सिस्टम है हर किसान के लिए। जो आज हमारे इंडिया में आपको पता है कि छोटे किसान भी बहुत ज्यादा है, तो हर किसान के लिए इस टाइप का ये सब सिस्टम कर पाना ना पॉसिबल नहीं हो पाता है। हमारे भारत में आपको पता है कि कृषि को जो है मानसून का जुआ कहते हैं। तो जब मौसम ठीक रहता है तब तो ठीक है, मौसम ठीक रहने पे भारत में प्याज का उत्पादन जो है जरूरत से ज्यादा हो जाता है। लेकिन उस स्थिति में जब प्याज का उत्पादन ज्यादा होता है तो दाम भी एकदम नियंत्रित रहते हैं, ज्यादा दाम बढ़ते नहीं है। तो भारत से प्याज का क्या होता है, उस समय पे निर्यात होता है और मुनाफा भी किसानों को ठीक मिलता है। खराब मौसम होने पर प्याज का जो असर है ना, प्याज की जो फसल है उस पे खराब मौसम का असर जो है वो दो प्रकार से पड़ता है। पहला तो खड़ी फसल पर, मान लीजिए आपने आज बीज बोए हैं, 2 दिन बाद पानी गिर गया, और उसके बाद जैसे खड़ी फसल है, ज्यादा बारिश आ गई, ज्यादा बाढ़ आ गया, तो फसल पूरी नष्ट हो जाती है। तो पूरा जितना भी उस किसान की पूंजी लगाई रहती है, वो पूंजी पूरी बर्बाद हो जाती है किसान की। उसके बाद चलिए आपने बाढ़ या फिर कोई भी ऐसी आपदा नहीं आई, मौसम ने आपको कोई मार नहीं दी, उसके बाद आपने प्याज अच्छे से लगा लिया, आपने उसको काट के जो है हार्वेस्ट करके प्रॉपर, और आने वाले समय में आपूर्ति के लिए रख लिया।
लेकिन उस टाइम पे आपने जब स्टोरेज में रख रखा है, उस टाइम पे कोई आपदा आ गई, कुछ ऐसा एनवायरमेंटल कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई, उस टाइम पे कोई डिजीज़ लग गई कुछ भी, तो उस टाइम पे भी जो है एनवायरमेंट का फ़र्क पड़ता है डायरेक्ट और प्याज के जो है दामों को प्रभावित करता है। और जब देखिए एक मेन मेन कारण ये भी है कि जब भी दाम बढ़ने की बात आती है प्याज की, तो ये चचा लोग देखिए आ जाते हैं माला पहन के गले में, आप देख सकते हैं ये प्याज़ों की माला पहने हैं, इन्हें हीरा मोती सब कुछ प्याज नज़र आता है। उस समय किसान सोचता है कि चलो भाई कुछ हमें रेट मिल जाए, अच्छा मिल जाए, लेकिन सरकारें बीच में कूद पड़ती हैं कि दाम नियंत्रित करो, स्टॉक रिलीज़ करवाओ, ये करो, वो करो और ये ऐसे लोग प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। जबकि उस समय किसान चाह रहा होता है कि मुझे कुछ 2 पैसे मिल जाएँ जिन किसानों ने स्टोरेज किया हुआ है, लेकिन उस समय ये चाचा लोग नहीं जीने देते और जब प्याज के रेट ₹1 किलो होते हैं ना, जब ₹1 किलो जब किसानों का प्याज ना फेंका रहा होता है सड़क पे, जब किसान प्रोटेस्ट करते हैं और सड़क पे माल फेंक रहे होते हैं, तब ये लोग जो है ना ये देखिए आप, ये लोग ना कभी आपको ढूँढने पे नहीं मिलेंगे, कौन सी दुनिया में घुस जाते हैं ये लोग और ना ही कोई सरकार बीच में आती है उस टाइम पे। आप देखेंगे कि भारत में जो भी भोजन है उसमें चटकारा लगाने का काम जो है, चाहे शाकाहारी भोजन हो, चाहे मांसाहारी भोजन हो, सभी जो है प्याज खाते हैं और भोजन में मेन चटकारा लगाने का जो काम करता है वो प्याज करता है। अगर हम प्याज की 1 साल की खपत की बात करें तो 160 लाख टन से भी ज़्यादा है और उत्पादन की बात करें तो 250 लाख टन है। मतलब जो खपत है उससे उत्पादन जो है कहीं ज़्यादा है। उसके बाद भी दिक्कत हो जाती है कहीं न कहीं क्योंकि जो स्टॉकिस्ट हैं और जो कुछ प्याज खराब-वराब हो जाता है, उस चक्कर में ये परेशानी होती है। अब देखिए कुछ सरकारें जो है ना वो भी किसानों को परेशान कर देती हैं। एक तो मौसम आप जान रहे हैं कि भाई किसानों का सबसे जानलेवा सिस्टम हो जाता है कि मौसम की मार किसान झेलते हैं। ऊपर से सरकारें भी कुछ ना कुछ नए नियम कानून ला देती हैं जिससे किसान जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। आपने देखा होगा कि एक किसान अपने बेटे को बोलता है बेटा पढ़ लिख ले नहीं तो आगे चल के किसान बनेगा, हमारे जैसे परेशान होना पड़ेगा। और बेटा भी यही सोचता है क्योंकि बेटे ने शुरू से अपने माँ-बाप की गरीबी देखी है, अपने माँ-बाप का सिस्टम देखा है। चाहे कोई सरकार आए, सरकारें आती हैं, जाती हैं लेकिन किसान जो है वैसा ही रह जाता है। तो बेटे ने ज़्यादा दुनिया तो नहीं देखी लेकिन अपने परिवार का, अपने बाप का दुःख दर्द देखा है, तो वो भी नहीं सोचता कि मैं कुछ इस खेती के बिज़नेस में ही जाऊँ, मैं कुछ अलग करूँ सोचता है और उसके दिमाग में यही बात आती है कि बेटा पढ़ ले लिख ले नहीं तो फिर किसान तो बनना ही है और बाप भी बेटे को ऐसे ही समझाता है बेटा पढ़ ले लिख ले नहीं तो हमारी तरह किसान बनेगा और ऐसे ही परेशान होगा। और यही सब कारण है कि आजकल जो है ना, आजकल के बच्चे जो हैं, आजकल यंग जनरेशन जो है ना, वो खेती की ओर से दिमाग हटता जा रहा है और दिमाग जो है दूसरी तरफ जाता है लोगों का, लगता है कि खेती घाटे का सौदा है। जबकि टेक्नोलॉजी से अगर खेती की जाए सारा सिस्टम, पर टेक्नोलॉजी क्या करेगा? जहाँ पे जो भाई बड़े लोग हैं उनके लिए टेक्नोलॉजी सब कुछ है, लेकिन जो छोटे लोग हैं, जो छोटे किसान हैं, जो ग्रामीण लेवल पे, छोटे लेवल पे खेती करते हैं, जिनके पास 2 एकड़, 1 एकड़, 1.5 एकड़, 5 एकड़ ज़मीन है, वो क्या करेगा उनके लिए टेक्नोलॉजी? वो टेक्नोलॉजी लगाएँगे कि अपना परिवार का पालन करेंगे? अब जैसे ही प्याज का रेट बढ़ता है, तो ये चचा लोग आ जाते हैं, देखिए प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं माला पहन के, जैसा कि मैंने आपको बताया। इधर से ये लोग रैली, जुलूस निकालने लग जाते हैं, सब सिस्टम। उस समय किसान रोता है बेचारा, सोचता है कि भई देखो, जैसे ही थोड़ा-सा रेट बढ़ा, कुछ 2 पैसा मिलने का बारी आया, तो ये लोग आ गए, चचा लोग बीच में कूद गए और ये देखिए, ये ₹1000 ये जितने भी आपको नेता दिख रहे हैं ना, ये ₹1000 किलो प्याज हो जाए तो भी खा सकते हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इन्हें जो अपोज़िशन में बैठे हैं, उन्हें मुद्दा चाहिए सरकार के खिलाफ बोलने का। इनको कुछ ना कुछ सिस्टम चाहिए कि चलो भई हम कैसे करें, ऐसे भी करके हम हाइलाइट रहे मीडिया में कि हम ये कर रहे हैं, हम किसानों के समर्थन में हैं और सरकार अगर इनकी होगी ना, इन ये चचा लोग की सरकार होगी, उसके बाद भी अगर रेट बढ़ेगा तो ये कुछ ना कर पाएँगे। सिर्फ़ बोल ही सकते हैं, सिर्फ़ प्रोटेस्ट करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन करने होना जाना कुछ नहीं है। जिसकी सरकार होती है वो चुप बैठा रहता है, जो अपोज़िशन में होता है वो तीन तूफ़ान तमाशा करता है हाइलाइट होने के लिए। और जब किसानों का माल फेंकाता है ना रोड पे, जब ₹1 किलो, ₹2 किलो होता है, जब जब माल कोई खरीदने वाला नहीं होता है, तब ये जो चचा लोग हैं ना, ये पता नहीं कौन से बिल में घुस जाते हैं, ये ना ढूँढने से भी नहीं मिलेंगे आपको, आप चिमनी लेके ढूँढेंगे ना, तो भी ये चचा लोग आपको कहीं नज़र नहीं आएँगे। तो ये हमारा भारत देश है, यहाँ पे सिस्टम थोड़ा अलग है। जब रेट बढ़ते हैं तो पूरी दुनिया कूद जाती है सिस्टम में, जोक बनते हैं प्याज के ऊपर, एक से एक आलू प्याज के ऊपर। लेकिन जब रेट कम होते हैं तो कोई पूछने वाला नहीं होता। उस समय पे कोई नहीं बोलता कि इतना सस्ता मिल रहा है, ₹1 किलो मिल रहा है प्याज, ₹5 किलो मिल रहा है। उस समय ये किसान जो है ना, ये किसान उस समय परेशान होता है कि भई अब मेरे समर्थन में आने वाला कोई नहीं है। और अगर किसान लोग मिल के कुछ प्रोटेस्ट करें, कुछ करें, तो फिर ये पुलिस वाले जो चचा लोग हैं, ये पटक के मारते हैं, आपको पता होगा। और सब चीज़ से परेशान होके किसान जो है वो फांसी-वासी लगा लेता है, आत्महत्या कर लेता है। फिर बोलते हैं कि एक तारे के टूटने से आसमान खाली नहीं हो जाता, लेकिन जिस आसमान में ये देखिए ये जितने भी ये जो आसमान है, इसका अगर एक ही तारा था, माना कि आसमान में होते होंगे बहुत सारे तारे, लेकिन इनके आसमान में सिर्फ एक ही तारा था। कितने बच्चों का बाप था ये, कितनों का भाई था, किसी का पति था, किसी के लिए कुछ था। माना कि ये भारत सरकार के लिए सिर्फ एक नंबर था, एक संख्या थी कि भाई चलो एक किसान जो है कम हो गया, लेकिन इस परिवार के लिए सब कुछ था ए टू जेड। अब इतने बड़े परिवार का भरण पोषण कौन करेगा, इन सब की जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर ये परिवार तो बर्बाद हो गया ना, ये परिवार उजड़ गया ना। और कोई प्रोटेस्ट अगर करे कि 2-4 किसान मिलके या फिर कुछ भी किसान मिलके थोड़ा धरना वगैरह प्रदर्शन करें, तो ये चचा लोग आ जाते हैं लाठी धर के
और ये जो इस टाइप के नेता लोग पहुँच जाते हैं वहाँ पे हाथ जोड़ के, और ये लोग क्या बोली लगाते हैं कि आप 5,000 रुपए ले लीजिए और आपका जो इंसान है वो तो मर ही गया, अब क्या हो सकता है, लेकिन आप कुछ पैसे-वैसे ले लीजिए। तो पैसों में क्या है, 2-4 दिन का काम चल जाएगा, लेकिन उसका सिस्टम तो चला गया ना। और किसान जो है कर्ज़ से परेशान होके ऐसे उल्टे-सीधे कदम उठा लेते हैं। आखिर क्या करें? इतना कर्जा हो जाता है कि आखिर क्या करें? उसके पास कोई ऐसा बिज़नेस तो है नहीं कि हाँ भाई मैं कवर कर लूँगा बोल के। ऐसा ये सब काम जो करते हैं ना सुसाइड करने वाला, ये बड़े किसान नहीं करते हैं। ये मार्जिनल किसान और जो स्मॉल फार्मर होते हैं ना, जो छोटे किसान, वो सब इस टाइप का कदम उठाते हैं। और इन नेता लोग को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, वो तो बस आते हैं और जाते हैं, सरकारें आनी हैं, सरकारें जानी हैं, बस अवसरवादी होते हैं। अपोजिशन वाले ज़्यादा पहुँचते हैं इसमें। खैर वो सब सरकारों की बात है, हम तो प्याज की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा-सा प्याज के बारे में मैंने आपको जानकारी बताई कि कहाँ पे स्टॉकिस्ट कैसा क्या करते हैं, स्टॉक कर लेते हैं कम रेट में और ज़्यादा रेट में आने पे उस प्याज को निकाल देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।